किन बातों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई आपके द्वारा? ऐसा है कि कांग्रेस सरकार ने जो 19 ज़िले और 3 संभाग बनाए थे, उनमें सब ज़िलों में कलेक्टर लग गए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया। तीनों संभागों में संभागीय आयुक्त लग गए, आईजी की सबकी पोस्टिंगें कर दी गई, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया, पूरा प्रशासन अपना काम करने लग गया। दुर्भाग्य है कि 2 साल बाद पहली बार राजस्थान में हुआ है कि 2 साल बाद 9 जिले और तीनों संभागों को इस सरकार ने निरस्त कर दिया। तो कल हमारे इंडिया गठबंधन की और तमाम जन संगठनों की सीकर में जो प्रधान जी के बाग में मीटिंग हुई, उसमें निर्णय लिया गया कि ये आंदोलन हमें लड़ना है और आंदोलन को वहाँ तक ले जाना है कि तीनों संभाग और 9 जिले बहाल हो। तो उसी की कड़ी के तहत आज हमने आप सब लोगों ने, हम इंडिया गठबंधन के लोग हैं, सब कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, सीपीएम के पदाधिकारी हैं, सब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब है कि कल लोसल पूर्णतः बंद रहेगा। व्यापार मंडल के साथी भी हमारे साथ हैं, व्यापारियों का भी पूरा का पूरा समर्थन है, इसलिए कल हम पूरा लोसल मार्केट बंद रखेंगे और मुख्यमंत्री की शव यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें राजस्थान सरकार को ये संदेश दिया जाएगा कि तीनों संभाग और जिले बहाल किए जाएं, वरना संघर्ष वहाँ तक हम ले जाएंगे जहाँ तक सरकार को मजबूर करेंगे कि तीनों संभाग और 9 जिले बहाल करें। विशेष तौर से सीकर की धरती, सीकर का संभाग इसलिए दिया गया कि पिछले 30-40 सालों से शेखावाटी के लोगों का ये मुख्य रूप से एक उद्देश्य रहा है और मांग रही है कि शेखावाटी संभाग बनाया जाए। बड़ी मांग के बाद में शेखावाटी संभाग बना और आज हमसे वापस छीना है, इसलिए शेखावाटी की धरती के लोग, यहाँ के किसान, मजदूर, व्यापारी लड़ना आज़ादी से पहले भी लड़ना सीखा है, आज़ादी के बाद भी लड़ते रहे हैं। हमने आज तक जो भी आंदोलन लड़ा, एक भी आंदोलन हारा नहीं है, इसलिए हम दावे के साथ कहते हैं, सरकार को कहना चाहते हैं कि ये आंदोलन भी हम जीतेंगे और सरकार हारेगी। समय रहते सरकार अगर इस संभाग को वापस ले ले और नीमका थाना विशेष तौर पर हमारी मांग में है कि नीमका थाना जिला भी तुरंत प्रभाव से वापस ले ले, वरना सरकार को हम मजबूर करेंगे कि उसको वापस ये तीनों संभाग और 9 जिले वापस लेने पड़ेंगे। इस बात को लेकर हम आज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि कल लोसल पूर्णतः बंद रहेगा। लोसल में मुख्यमंत्री के पुतले की शव यात्रा निकाली जाएगी और उसके बाद जो भी इंडिया गठबंधन और एक जो संघर्ष समिति बनी है, हमारी जिले के संभाग की एक संघर्ष समिति बनी है, जिसमें कांग्रेस की ओर से सुनीता जी गिठाला है, सीपीएम की तरफ से पेमाराम हैं और बार काउंसिल की तरफ से एडवोकेट भागीर जाखड़ है। वो संघर्ष समिति अब इस आंदोलन की अगुवाई करेगी और ये आंदोलन लंबा चलेगा, इसलिए समय समय पर जो भी हमारे प्रोग्राम आएंगे हम आपसे अवगत कराते रहेंगे और लोसल में उन सब प्रोग्रामों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। आगे चलते हैं, आगे जो जो होता है वो आपसे हम रूबरू होते रहेंगे। धन्यवाद। जो शव यात्रा निकाली जाएगी उसका नेतृत्व स्थानीय जो नेतृत्व वही करेगा या जिले से कोई? नहीं, स्थानीय इंडिया गठबंधन के जो लीडर हैं वो उसका नेतृत्व करेंगे और नेतृत्व क्या है, वो शव यात्रा में सब शामिल होंगे। किसी कारणवश कोई दुकानदार दुकान बंद नहीं करेगा तो उसके लिए आपका करेगा? हम अपील करेंगे, क्योंकि ये समस्या सबकी समस्या है, ये कोई इंडिया गठबंधन अकेले की समस्या नहीं है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हाथ जोड़ के कहेंगे कि आप इस आंदोलन में आइए, उनकी भी ये समस्या होगी। इसलिए निश्चित रूप से कोई भी दुकानदार इस बात के खिलाफ नहीं है कि वो दुकान को, बाजार बंद करने में हमारा सहयोग नहीं रहे। निश्चित रूप से सब सहयोग करेंगे और पूर्णतः बाजार बंद रहे। आज हम जो ये मीटिंग बुलाई है और इस जो 9 जिले और 3 संभाग को जो इस निकम्मी सरकार ने बंद करने का काम किया है, कल हमारी संगठन की वहाँ मीटिंग थी सीकर में, उन्होंने जो आदेश दिया है उसके मुताबिक आज हम लोसल के अंदर ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इसके साथ ही हमारे सभी साथी मिलकर और इसके लिए प्रयास करेंगे और इसको कायम करने के लिए गांव ढाणियों सबसे मतलब अनुरोध करेंगे कि हमारा कई सालों से संघर्ष था इस सीकर संभाग का और नीमका थाने का,
उन्होंने मतलब नीम के थाने जिले बनाने के लिए 1952 से संघर्ष था। जनता किराए कर रही है, वहाँ धमाल मचे हुए हैं, सब संस्था बंद है और बंद करने के बावजूद भी इन लोगों ने अपनी मनमानी करके और उस जिला को निरस्त किया है। जनता उसको माफ़ नहीं करेगी और जनता शहर ही नहीं, ढाणियों में, गांव में और सभी पार्टियों से अनुरोध है, उसमें बीजेपी भी है, उसमें कांग्रेस भी है और ये सीपीआई भी है, सब जो भी जितने संगठन हैं उनसे अनुरोध है कि ऐसे काम को और इस शिक्षा नगरी में संभाग को बंद करने का काम किया है, ये काम बंद नहीं करने दिया जाएगा। चाहे हमें कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े, हम उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे और बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगे। और कल नौसल को पुनः हमने बंद करने का आह्वान किया है। हम सबसे हाथ जोड़ के अपील करके बंद करने का काम करेंगे और सभी से हाथ जोड़ के कहेंगे ये अकेलों का काम नहीं है, ये सब एक का काम है, सभी के आने वाला काम है। संभाग सीकर की मांग थी, आज कम से कम 150 किलोमीटर दूर हमारे से जयपुर है और चूरू है, झुंझुनू है, इनके लिए सीकर बड़ा एक कंफर्टेबल एरिया है। वो होता तो हमारी जनता की ये जो दूरियां हैं वो कम होती और ये जो शिक्षा का हब है वो आगे बढ़ता और सब काम यहाँ होते, पंचायतों के काम होते। इसी के साथ मैं आपको ये शुभकामनाएं देता हूँ आपके चैनल को कि इसको आप भी सही तरीके से ले और इसकी एंड तक कार्रवाई करें और इस संभाग को तुरंत बहाल करने के लिए मेरा सरकार से अनुरोध है। मैं सभी मेरे लोसल के व्यापारी बंधुओं से ये अपील करता हूँ कि अपन को जो पूर्व सरकार ने जिला सीकर को संभाग बनाने का जो तोहफा दिया था, आज उसको अपने से वापस ये गवर्नमेंट ले रही है। उसमें सभी व्यापारियों को भी वो उतना ही नुकसान है जितना कि आम जनमानस को है और मैं तो ये समझता हूँ कि व्यापारियों को ही बहुत बड़ी इसमें हानि होने वाली है। तो मेरी आप सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यापारियों से, लोसल व्यापार मंडल के अध्यक्ष होने के नाते सभी व्यापारियों से मेरी ये विनम्र अपील रहेगी कि आप अपने प्रतिष्ठान को बंद रख करके इस संभाग और जिला बचाओ संघर्ष समिति को अपन भी पहली पंक्ति में अपना समर्थन दर्ज करवाएं। इसी के साथ पुनः मैं सभी व्यापारियों से आपकी चैनल के माध्यम से पुनः अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रख करके इस बंद को सफल बनावे।